अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से और आप सब लोगों की दुआओं से। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है हलीम, और हलीम सबका ही फेवरेट होता है। वैसे तो कहा यह जाता है कि ये एक हैदराबादी डिश है, मगर ये हैदराबादी डिश नहीं है। ये अरबिक डिश हरीस से बनाई गई है। हरीस थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन इसमें हमने अपने मसालेदार डाल के इसको हलीम बना दिया। और ये हलीम की रेसिपी मेरी अम्मी की है और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हलीम बनाती हैं, तो इसलिए मैंने उनकी रेसिपी से ये हलीम बनाया है। हलीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले कौरमा तैयार करना है, जिसके लिए हमने 1 किलो गोश्त ले लिया, एक दरमियानी प्याज ले ली है और एक बल्ब लहसुन का ले लिया है और अदरक ले लिया है। साथ में हमारे नॉर्मल मसाले, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, तमाम गरम मसाला है, जिसमें तेज़पात, जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और जायफल जावित्री भी शामिल है। नमक ले लिया, नमक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तेल ले लिया, क्योंकि नमक के बगैर खानों में बिल्कुल भी जायका नहीं होता। ये तो हो गए कौरमे के इंग्रेडिएंट। अब आते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लेकर उसमें प्याज डाली और प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया। जब लाइट ब्राउन हो जाएगी प्याज, तो मैंने इसके अंदर गोश्त को शामिल कर दिया। गोश्त को शामिल करने के साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया। जूलियन कट अदरक है और लहसुन ले लिया है, और मैं इसको मिक्स करके इस तरीके से ढक्कन ढक के रख दूँगी, ताकि गोश्त अपना पानी छोड़ दे। जब गोश्त अपना पानी छोड़ देगा, तो फिर इसके बाद मैं इसको इस तरीके से भून लूँगी, ताकि थोड़ा पानी जो है वो इसका खुश्क हो जाए। और जब ये हल्का सा खुश्क होने लगेगा, तो मैं इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर दूँगी, गरम मसाला समेत। जो मैंने तमाम रेगुलर मसाले बताए थे, वो सब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। और अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो अब मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भून भी रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से भूनना है हमें, कि जो गोश्त के अंदर एक होती है हल्की सी, तो वो चीज़ भी मर जाए, और लहसुन अदरक और मसालों का टेस्ट जो है वो गोश्त के अंदर रच बस जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है। और जब हल्का हल्का सा ये भुनने लगा है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है इसमें, तो मैंने फिर अब इसके अंदर पानी शामिल करके इसको ढककर रख दूँगी। इसको इतनी देर पकाना है कि गोश्त आपका बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। तो बस अब मैं सिर्फ यही कर रही हूँ कि इसको ढक्कन ढाँक कर रख दूँगी। अब कौरमा तो पकने के लिए रख दिया हमने। अब हम आते हैं दालों की तरफ। तो दालों के लिए हमने सबसे पहले गेहूँ ले लिया है 250 ग्राम, और जौ ले लिया है 125 ग्राम। इन दोनों को पूरी रात भिगोया है मैंने, और चने की दाल 250 ग्राम लेकर 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दी। अब यहाँ मैं माश की दाल ले रही हूँ, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से धोकर साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि गंदगी है, और दालों में तो आजकल बहुत ज़्यादा गंदगी आती ही है। ये मैंने अच्छी तरीके से धो ली, और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। यहाँ मूंग मसूर की दाल और चावल 125 ग्राम, तीनों चीज़ों को मिलाकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। तीनों चीज़ों का बराबर वज़न नहीं लेना है, तीनों चीज़ों को एक साथ मिला के 125 ग्राम्स होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। धोकर इसे भी भिगो दिया है। अब आते हैं हलीम की तैयारी की तरफ। यहाँ मैंने 2 से 3 जग पानी के ले लिए हैं। 2 से 3 जग मतलब 3 लीटर तक पानी है ये। 3 लीटर पानी ले लिया है, और यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है 2 दरमियानी, लहसुन का पूरा 1 बल्ब ले लेना है, अदरक का लेना है 1 इंच का टुकड़ा, साथ में तमाम नॉर्मल मसाले जिनकी जो मिकदार आगे लिखी हुई है, इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब जो मैंने पानी रखा था चूल्हे पे, उसमें मैंने ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं, प्याज, लहसुन, अदरक और तमाम रेगुलर मसाले, और इनको पकने के लिए छोड़ दिया है। जब ये पकने लग जाएगा, तो मैं इसके अंदर फिर गेहूँ शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखें गेहूँ शामिल करना शुरू कर दिए हैं, और अब इसका भी एक बॉयल आने का वेट करूँगी, और फिर इसके साथ ही मैं इसके अंदर जौ शामिल कर दूँगी। तो देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। जब बॉयल आ जाएगा, तो मैं दूसरी तरफ माश की दाल, क्योंकि माश की दाल भाई बड़ी ऐंठती है, वो पर बहुत परेशान करती है, तो मैंने माश की दाल को अलग से ही बॉयल कर लिया है, ताकि वो मुझे हलीम में परेशान ना करे, क्योंकि वो घुटती नहीं है, फिर साबुत साबुत नज़र आती है। तो यहाँ मैंने माश की दाल और चने की दाल, इन दोनों को अलग अलग जो है वो बॉयल कर लिया है। ये एक ट्रिक है, समझें, कि आपकी ये दालें साबुत ना नज़र आएँ, तो आप इनको सेपरेटली ही बॉयल कर लीजिए। जब तक गेहूँ हमारा पक रहा है, हम माश और चने की दाल के साथ
ये कारनामा अंजाम दे लेंगे कि माश की दाल को भी बॉईल करके घोंट लेंगे अच्छी तरीके से और चने की दाल को भी अच्छी तरीके से घोंट लेंगे। जब घर में इंसान बनाता है तो इसी तरीके से बनता है। और हाँ, अगर देर में बनाए तो वो बात एक अलग ही होती है, क्योंकि वो पूरी रात से पक रहा होता है और फिर उसमें आदमियों के हाथ के घूंटे लगते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा घुट जाता है। लेकिन घर में माश की दाल और चने की दाल बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, नहीं घुटती है। तो इसलिए चने की दाल और माश की दाल को आपने सेपरेटली ही करना है। ये एक ट्रिक है आप लोगों के लिए अगर घर में हलीम बना रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने दोनों दालों को मिक्स करके अच्छी तरीके से घोंट लिया। अब यहाँ देखिए हमारा जो गेहूँ था वो हम उसको देखेंगे कि वो गला या नहीं गला। तो यहाँ हम इसको देखने के लिए आए हैं और ये तकरीबन जो है वो गल गया, तकरीबन क्या पूरी अच्छी तरीके से ये गल गया है। तो ये और पकेगा गेहूँ जौ के साथ, तो अब इसके अंदर हम जौ भी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए गल गया है और अब मैं इसके अंदर जौ शामिल कर रही हूँ। जौ शामिल कर देंगे और इसके साथ ही इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। गेहूँ और जौ अच्छी तरीके से पकेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेते हैं तो इनको इसलिए सबसे पहले डाला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये सख्त जान होते हैं ना, तो इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए इनको सबसे पहले ही डाल देते हैं कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता पकते रहो। अच्छा, यहाँ जौ और गेहूँ जो है वो फिर से एक बॉयल के साथ जो है वो पकना शुरू हो गया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जौ भी गल गया होगा, मैं उसे भी चेक कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ जौ को चेक कर रही हूँ और जौ भी जो है वो इस तरीके से गल गया है। भाप की वजह से शायद आप लोगों को कुछ नज़र ना आया हो, क्योंकि कैमरे पे भाप बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब जो मैंने मूंग मसूर की दाल और चावल ये भिगोए थे वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। और जाहिर सी बात है मूंग मसूर की दाल चावल बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। अगर चने की दाल और माश की दाल हम अलग से ना करते, सेपरेटली ना करते, तो इस वक्त हम इसमें चने की दाल डालते ताकि वो भी गलना स्टार्ट हो जाती। लेकिन अब हमने उसको सेपरेटली कर लिया है, तो इसलिए हमने इसके अंदर दाल चावल और मूंग मसूर की दाल डाल दी है। अब यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से घोंट लिया है और देखें कितना अच्छा घुट गया है। अब वो जो चने की दाल और माश की दाल हमने मिक्स करके करी थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। चने की दाल और माश की दाल का मिक्सचर वो शामिल कर दिया है। अब आते हैं गोश्त की तरफ। इतनी देर में आपका गोश्त भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा। तो गोश्त देखें कितना अच्छा गल चुका है कि एक फोक की मदद से ही वो रेशा रेशा हो गया। अब ये तमाम चीज़ें जो गरम मसाले थे साबुत वाले जो घुट जाएंगे, वो मतलब जो गल जाएंगे वो तो गल गए, लेकिन जो साबुत नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये हलीम में मुंह में आते हैं तो बुरे लगते हैं, इनको मैंने सेपरेट कर लिया है। और यहाँ मैं गोश्त को सेपरेट कर रही हूँ ताकि मैं इसका रेशा रेशा कर सकूँ, ताकि घुटाई में आसानी हो। अगर देग में पकता है तो डायरेक्टली ऐसे ही गोश्त डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ मैं घर में बना रही हूँ तो इसको इसलिए रेशा रेशा कर रही हूँ ताकि आसानी से घुट जाए। अब यहाँ मैंने गोश्त को भी रेशा कर लिया है और अब मैं इसके अंदर गोश्त को भी शामिल कर रही हूँ। और घुटाई मुस्तकिल हो रही है इसलिए कि सब चीज़ें यकजान हो जाए। और अब ये जो सालन है इसको हल्का हल्का सा हिलाते हिलाते डालना है, ताकि जो लास्ट में इसकी हड्डियाँ और जो मसाला जात जो साबुत हैं जो मुंह में आते हैं वो सिर्फ अंदर पतीली में ही रह जाएंगे और जो सालन है वो अंदर चला जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि किरचियाँ वगैरह ना आए किसी चीज़ में हड्डियों की, तो उसको इस तरह से हिला हिला के डालेंगे तो वो नहीं जाएंगी। बस अब इसको अच्छी तरीके से हमने घोटना है, 2-3 घंटे लग कर घुटाई करनी है। घर में जितने बंदे हों सबको लगा दें भाई, आधा आधा घंटा आपने आके घुटाई करनी है। और अगर आप अकेली हैं तो कोई ना कोई जो है इसके साथ आपको ट्रिक निकालनी पड़ेगी, यकीनन आप उसको ब्लेंडर में करना पड़ेगा या कुछ। लेकिन ये है कि अगर घर में ज़्यादा अफराद मौजूद हैं तो सबका आधा आधा घंटा आप लाजमी लगाएं। और अब हम आते हैं भगार की तरफ। और यहाँ पर हमने सबसे पहले घी ले लिया है और घी लेने के साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। अब प्याज की बात तो ना करें, हलीम में ऊपर से प्याज ब्राउन होकर भी डलती है, तो उसके लिए भी प्याज ब्राउन हमने सेपरेटली कर रखी हुई है। लेकिन अभी ये बघार के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेके उसको ब्राउन कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए ऐसा ब्राउन करना है। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आए हलीम की शक्ल भी देख लेते हैं और उसमें थोड़ा सा खूबसूरती के लिए जो है हम गार्निशिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पुदीना ले लिया है, पुदीने के साथ ही कुछ पत्तियाँ मैंने हरे धनिए की इसके अंदर शामिल कर दी हैं। हरा धनिया के डालने के साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ बड़ी वाली।
और उसके बाद मैंने जूलियन कट की हुई अदरक रखी हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। साथ ही मैं इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल कर दूंगी, जिससे टेस्ट इसका और इन्हांस हो जाएगा। वो ऊपर से डाल के खाते हैं वो तो एक बात अलग है, लेकिन चाट का मसाला इसमें मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करने के लिए। और सारा एक जगह गिर गया गलती से। और उसके बाद मैं इसमें फिर लास्ट में वो जो ब्राउन की थी प्याज घी के साथ इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो लीजिए, मज़ेदार हलीम तैयार है। आप लोग अपने अपने घरों में इस हलीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। मुझे यानी गज़ल सलमान को और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए गज़ल सलमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।